Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 10, organs of government. In this video we will study about the president and vice president of India. So let's start from the president. So the qualification of president, 35 years minimum, 35 years or more than 35 years. Second, he or she should be the Indian citizen. Third, not a government salary employee. गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय होना चाहिए नहीं, या तो दैट इज नॉट डूइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एनी काइंड ऑफ द बिजनेस, ऐसा वो जॉब नहीं करना चाहिए जो गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सैलरी वो उनको मिलती हो, दैट इज द क्वालिफिकेशंस. और ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द एनी ऑफ द हाउसेस, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. किसी के वो मेंबर होने चाहिए नहीं, ना तो लोकसभा के ना तो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. तो ऐसे जो पर्सन है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े रह सकते हैं. इन एवरी 5 years, जैसे हमारा लोकसभा का इलेक्शन आता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन आता है, इस तरीके से प्रेसिडेंट का भी हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है. बट दिस इलेक्शन दैट इज इन द इनडायरेक्ट प्रोसेस. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट पब्लिक ऑफ इंडिया वोट नहीं करते. प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में डायरेक्ट द पीपल ऑफ कंट्री वोट करते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, हमारा एमपी कौन बनेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट पब्लिक जो है वो वोटिंग करती है. लेकिन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके लिए कुछ एक अलग ही प्रकार की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. भारत के अंदर जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, 30 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये सारे के सारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात के 182 है, महाराष्ट्र के कुछ 350 के आजू-बाजू है, महाराष्ट्र यूपी के 400 के आजू-बाजू है, 402 है. तो जितने भी सारे एमएलए है, जितने भी सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, वो और द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. 545 लोकसभा के और 250 राज्यसभा के, ऐसे ये सब मिलाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स है. नॉर्मली जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, ऐसा इलेक्शन नहीं होता. यहाँ पे हमने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, हमने राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर हमने बनाए, स्टेट के लोगों ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनाए, एमएलए बनाए, और ये एमएलए और एमपी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं. तो इस तरीके से प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद उसका इलेक्शन आता है. सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है. प्रेसिडेंट एक बार अपॉइंट हो जाए तो फिर वो 5 साल तक वो अपनी पोस्ट पे रहते हैं, और 5 साल के बाद बाकी सारी पोस्ट की तरफ प्रेसिडेंट का भी पोस्ट है, 5 साल के बाद वापस डिसॉल्व हो जाता है. तो उनके पास पावर्स, तो मेन उनके जो प्रेसिडेंट के पावर्स है वो 4 पावर्स है. लेजिस्लेटिव फर्स्ट, लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियरी पावर एंड इमरजेंसी पावर. ये 4 उनके मेन पावर्स है. तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो सबसे पहला है लेजिस्लेचर पावर्स. तो लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट का जो पावर्स है वो बहुत ही उसके इंपॉर्टेंस है, कि जैसे ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं. फर्स्ट मीटिंग लोकसभा और राज्यसभा की जब पहली जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट कंडक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड राज्यसभा. प्रेसिडेंट
ओनली द लोकसभा, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर रखते, बर्खास्त कर सकते उसको। तो ये सारे उनके हैं लेजिस्लेचर पावर्स। सारे जो मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से नई जब गवर्नमेंट बनती है तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे जो मिनिस्टर्स को वो शपथ दिलवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं इन द ओथ सेरेमनी। तो ये सारे जो है दैट इज द लेजिस्लेचर पावर्स। द प्रेसिडेंट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो भले रोज रोज नहीं जाते, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर मतलब हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा, हमारा यूनियन गवर्नमेंट का है वो, तो उनके वो इंटरनल पार्ट है, वो उनके एक पार्ट ही है। वो ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, लोकसभा को बर्खास्त कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर अपना सजेशन भिजवा सकते हैं, अपना इस प्रकार के जो आइडियाज है वो दे सकते हैं। तो दीज ऑल आर द लेजिस्लेचर्स पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड नंबर, एग्जीक्यूटिव पावर्स। बहुत सारे ऐसी पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ आवर नेशन, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है, फॉर एग्जांपल कि भाई बीजेपी अभी मेजोरिटी पार्टी में है, तो उनके जो लीडर है वो है नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो जीत गए, और बाद में मेजोरिटी पार्टी ने अपने लीडर को प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट के लिए भेजा। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर, फिर ये जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपनी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं। उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उनकी ऐसे 70-80 मेंबर्स की एक मिनिस्ट्री होती है। तो ये सारी मिनिस्ट्री को भी कौन अपॉइंट करते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सजेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर ये सारे एग्जीक्यूटिव्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर द हेड ऑफ द डिफेंस। प्रेसिडेंट जो है वो तीनों ही हमारे जो फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही फोर्सेस के जो हेड है वो है हमारे प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये इनके जो तीनों जो चीफ है, हेड ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो ये भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। तो ये यूपीएससी जो बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन है, जो आईएएस आईपीएस की जो एग्जाम लेती है, तो उसका जो बोर्ड है यूपीएससी, तो उसके चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल क्या है? मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हो कि भाई पूरे देश का हिसाब किताब की जो जानकारी रखता है, हिसाब किताब का पूरा जो देखभाल करता है पूरे देश के सारे गवर्नमेंट का, तो उसको बोलते हैं क्या। ये सारे जो घोटाले निकलते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ने, ये मिनिस्टर ने इतना करोड़, इतने हजार करोड़ का जो घोटाला किया, ये किया, तो ये सब इसकी रिपोर्ट के ऊपर से ये निकलता है कि भाई गवर्नमेंट को इतना नुकसान गया, इतने पैसे का घोटाला हुआ है। तो ये क्या है? तो एक पोस्ट है, तो उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल मतलब ये गवर्नमेंट का लॉयर। ये गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट करता है, कोई पर्सनल इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सन गवर्नमेंट के ऊपर अलग अलग प्रकार के केसेस एलिगेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका जो लॉयर है, उनको जो एडवाइस देने का, सजेशन देने का काम करता है, वो है अटॉर्नी जनरल। तो इनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो यूपीएससी चेयरमैन, कैग, अटॉर्नी जनरल, फिर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर्स, द एम्बेसडर्स का मतलब होता है राजदूत। मतलब हमारे विदेशों के अंदर हमारे ऑफिसर्स होते हैं जिसको बोलते हैं एम्बेसडर्स। हर देश के अंदर हमारी एक
एम्बेसी होती है और उस एम्बेसी के अंदर हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, एम्बेसडर्स, जो हमारा देश और दूसरे देश के बीच में जो रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशन, कोऑपरेटिव रिलेशन, कल्चर रिलेशन जो मेंटेन रखने का काम करते हैं, वो एक एम्बेसडर्स है। जो यूपीएससी की एग्जाम देकर जो लोग उनके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये एग्जाम पास करके आप एम्बेसडर्स बन सकते हो। तो ये एम्बेसडर्स को भी अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे हमारे देश की जो बहुत सारी जो एकदम पॉलिटिकली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मेन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, और हमारी जो पॉलिटिकली पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्सो, दिस इज द अगेन अटॉर्नी जनरल, एम्बेसडर्स, डिफेंस ऑफ all the defense this ministers and all the chief of the defense, that is the appointed by the president of India. So these are the executive powers of the president. ये जो है वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स है। नेक्स्ट है दैट इज द जुडिशियरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। न्यायिक उनकी सत्ता, जुडिशरी पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कोई भी पर्सन जब फांसी की सजा मिल जाती है, जब तालुका कोर्ट ने, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में, लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, तो जो पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया होगा भाई इस पर्सन को फांसी की सजा, फिर वो पर्सन एक जन के पास अपनी जो है वो मर्सी पिटीशन दे सकता है, वो है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के लिए वो एप्लीकेशन करेगा मर्सी पिटीशन, वो एक लिखेगा कि भाई मेरी सजा को सर माफ कर दीजिए, ऐसे जो है वो प्रेसिडेंट के सामने अपने रीजंस रखेगा। तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस व्यक्ति की सजा को जो है फांसी की सजा वो कैंसिल कर सकते हैं, या तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद की सजा में 10 साल की, 5 साल की, तो उसको कन्वर्ट कर सकते। तो ये पावर्स है, जुडिशियरी पावर्स है, ये है प्रेसिडेंट का जुडिशरी पावर। जुडिशरी सिस्टम के अंदर कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट इन प्रेसिडेंट एंड इन सम केसेस ऑफ द गवर्नर, कि 2 जन को ही एक इंटरफियर करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिया है। एक पावर्स दिया है प्रेसिडेंट को और थोड़े पावर्स गवर्नर्स को भी दिए हैं। सो दीज आर द जुडिशियरी पावर्स। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड। प्रेसिडेंट 5 साल अपनी पोस्ट पे अगर वो रहते हैं और 5 साल के प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहते हुए कुछ क्राइम करते, कुछ अपराध करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में ना कोई एफआईआर हो सकती है, ना कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, ना ही उनके अगेंस्ट में कोई वारंट इश्यू हो सकता है। तो ये एक प्रेसिडेंट को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, दैट इज अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज द इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स मतलब जो 3 प्रकार की जो इमरजेंसी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स के फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है और एक नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब देश के अंदर या बाहर रिबिलियन जैसा माहौल हो, आउटसाइड से वॉर चल रहा हो, कोई देश ने हमला कर दिया तो, या तो देश के अंदर ही इंटरनल कोई हमारा रिबिलियन सा तो अटैक हुआ हो, तो तब होती है नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कोई भी स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं चलता, कोई भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, कोई भी स्टेट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पॉलिटिकली वो पूरा चलता है, तो वहां प्रेसिडेंट रूल्स खत्म, वहां जो है वो स्टेट रूल्स खत्म करके प्रेसिडेंट अपना रूल्स बना वहां पे लगा दे, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। और इस जगह पे जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल जैसे चल रहा है राष्ट्रपति शासन, तो उसके बाद वहां पे दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और थर्ड नंबर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर पैसों की बहुत ही सख्त, बहुत ही स्कैर्सिटी चल रही हो, तो ऐसे मौके पर गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो देश के जितने भी सारे जो एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट है
उनकी सैलरी के अंदर वो कटौती कर सकते हैं, जैसे फिलहाल अभी चल रहा है कि बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से देश के जितने भी सारे जो ये एमएलए एमपी के उनके सैलरी में 30% जो है वो गवर्नमेंट ने कट कर दिया है। हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं अभी हाल हमारे देश के अंदर, और अभी तक हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई 1947 से लेकर आज तक। हाँ, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आए दिन कोई भी स्टेट के ऊपर ऐसे लगते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो ये जितने भी सारे जजेस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी सारे ये पॉलिटिकली और जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उनकी सैलरी जो है वो कट करने का आदेश दे सकते हैं प्रेसिडेंट इन द फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो दीज आर अबाउट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये मेन उनके 4 पावर है। थोड़ा इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज टॉपिक इम्पीचमेंट। जैसे हमने फिलहाल हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में ना कोई केस हो सकता है, ना उनकी जुडिशरी इंक्वायरी हो सकती है, ना उनके अगेंस्ट में कोई केस हो सकता है, या तो ना वारंट इश्यू हो सकता है। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई फिर तो प्रेसिडेंट तो अनलिमिटेड इंजॉय पावर्स ऑफ इंजॉय, लेकिन यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना भाई जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, जो हमको बनाता है वो हमको मिटा भी सकता है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को भी ऐसा है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट्स को बनाने वाले कौन? तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। मेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी है मेंबर, लेकिन उनको जो बनाने वाले जो मेन मेंबर्स है दैट इज द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट कोई मिसबिहेवियर करे, प्रेसिडेंट ऐसा बिहेवियर करे जिसकी वजह से कोई उसको उनके पास बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स है तो उनका मिसयूज करे, कोई ऐसा है प्रेसिडेंट, या तो कोई हमारी देश की इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को खतरा हो, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड, पूरे देश का जो सारा व्यापार कारोबार, पूरे देश का जो जिसके ऊपर चलता है वो प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर पूरा देश का सारी कारोबार चलता रहता है। तो वही अगर कोई इस प्रकार के कोई मिसबिहेवियर या तो कोई इस प्रकार के षड्यंत्र के अंदर वो अगर भाग ले रहे हैं तो फिर उनको 5 साल से पहले हटाना जरूरी है। 5 साल पहले प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता, या तो उनकी डेथ हो जाए या तो खुद अपने आप को रिजाइन कर दे तो ही उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज 5 साल से पहले ना तो कोई उनको सस्पेंड कर सकता है, ना तो उनको कोई डिसमिस कर सकता है, ना तो अपनी पोस्ट से कोई उनको निकाल सकता है। लेकिन उसका भी एक तोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 5 साल से पहले अगर प्रेसिडेंट किसी भी प्रकार का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर करते हैं और बहुत ही उनके अगेंस्ट में ऐसे इस प्रकार का होता है तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में आ सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, क्योंकि जो उनको बनाते हैं द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वही उनको निकालने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाएंगे और इस बिल का नाम है इम्पीचमेंट प्रोसेस। हालांकि वो बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट को पहले वार्निंग दी जाती है कि आपके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट आने वाला है पार्लियामेंट में 14 डेज पहले, अगर आपको रिजाइन देना है तो आप दे दो, अदरवाइज इम्पीचमेंट प्रोसेस होगी। प्रेसिडेंट अगर वो बोलता है भाई नहीं मुझे रिजाइन नहीं देना तो फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट को भी लोकसभा के अंदर अपना व्यू रखने का, अपना आइडिया रखने का मौका दिया जाता है, वहां पे भी वो अपनी बात रख सकता है। फिर डिस्कशन, जैसे हमने पढ़ा था कि हाउ डज एन बिल बिकम एन एक्ट, तो यहाँ पे डिस्कशन होता है, फिर बिल पास होता है मेजोरिटी से बिल, 2/3 मेजोरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल, तो चाहिए 2/3 मेजोरिटी, वो बिल प्रोसेस पास होके जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा जब ये बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है फिर प्रेसिडेंट की साइन की जरूरत होती नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट से वो रिमूव हो जाते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से इंपीचमेंट प्रोसेस पास हो चुकी तो प्रेसिडेंट की साइन के लिए नहीं जाता, प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से वो रिजाइन दे दे, मतलब निकाल दिया, रिजाइन ही नहीं, उनको अपनी पोस्ट से फोर्सफुली उनको निकाल दिया, दैट इज द इंपीचमेंट प्रोसेस।
अभी हमारे देश के जो इतिहास है 1947 से लेकर आज तक हमारा स्वतंत्र भारत का, उसके अंदर एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोसेस लाया गया हो। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। दूसरी एक बात, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जैसे रिटायर हो जाते हैं, फिर वो कोई इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कि जैसे अभी फॉर्मर हमारे जैसे कोई प्रेसिडेंट है कि कोई प्रणब मुखर्जी है, कोई हमारे ऐसे स्मिता प्रतिभा पाटिल है, तो ऐसे कोई हमारे जो ऐसे फॉर्मर कोई प्रेसिडेंट है, वो फिर इंडिया के कोई भी इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते नहीं है। तो ये उनकी एक लिमिटेशन है, ये उनका एक फीचर्स है। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द इम्पीचमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी द पार्टिसिपेंट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है, जितने भी हमारे 29-30 जो भी हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उनके मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट में ओनली द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड ओनली ऑन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो लोग हैं वो इलेक्शन, ये भी 5 साल के बाद आता है इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का भी, और ये जो मेंबर्स है, कैंडिडेट जो खड़े रहते हैं, उसमें से वोटिंग करके ये जो बनाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? तो इन द एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एब्सेंस हो, या तो वो बीमार हो, या तो वो कुछ अपने थोड़े दिन छुट्टी पे हो, तो एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशंस। तो इस प्रकार की जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की एक उनके जो फंक्शंस है। मेन उनका फंक्शंस क्या है? तो जैसे हमने पढ़ा था, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज एक्स ऑफिशियो पोस्ट। क्योंकि वो इंडिया के वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से वो राज्यसभा के वो क्या है? चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन है, इसकी वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज एक्स ऑफिशियो पोस्ट, वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी वजह से वो भारत की राज्यसभा के वो क्या है? द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवर नेशन, पावर, फंक्शन एंड क्वालिफिकेशन। तो ये थे हमारे गवर्नमेंट जो है उसके सिस्टम के हमारे रिगार्डिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट president and vice president. In the next video we will study about the governors, prime minister, governors and the chief minister of the state. Jai Hind.